सोशली एक तरह से सामाजिक रूप से अनटचेबल हो जाएं देश में? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। देश का कानून है ये, 2006 में आया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम था, 2006 में आया था। 2006 में किसकी सरकार थी सब जानते हैं, कांग्रेस की थी। वो कानून लेकर के आए कि कोई भी बिजनेस एंटिटी, चाहे वो कोई दुकान चलाता हो या कोई हॉकर हो, उसको अपना नाम, अपनी फर्म का नाम, लाइसेंस किस नाम पर है, हर चीज डिस्प्ले करने का ये उसको लीगल ऑब्लिगेशन थी। उसको डालना है, जरूरी है, क्योंकि कोई भी ग्राहक उसके पास आता है, डालना है, उसको अपनी दुकान पे डिस्प्ले करना है, एक सर्टिफिकेट भी डिस्प्ले करना है, नाम भी डिस्प्ले करना है। ये लीगल ऑब्लिगेशन है कानून के अंदर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप मैं किसी भी दुकान पे जाते हैं, धर्म का एंगल तो इसमें बहुत बाद में आएगा, विपक्ष तो बहुत तेज ले आता है, पर कोई भी किसी कानून में जाएगा, कहीं किसी दुकान पे जाएगा, उसको अधिकार है कि उस दुकान को कौन चलाता है, उसका लाइसेंस कब का है, उसके पास वो लाइसेंस है या नहीं है, और एमआरपी भी क्या है। उसी कानून के तहत था कि एमआरपी भी डिस्प्ले करना मैंडेटरी है। अब ये कानून है, कानून को हमने इंप्लीमेंट किया, हमने कहा कि ऐसा होना चाहिए। कुछ जगहों पे हमने विशेष तौर से किया, विशेष तौर से भी इसलिए किया क्योंकि धार्मिक आस्थाएं वो हर धर्म की होती हैं, हर पंथ की हैं। कांवड़ यात्रा में जो लोग जाते हैं उनकी भी धार्मिक आस्थाएं, ऐसा तो नहीं है कि और कोई किसी पंथ को फॉलो करेगा उसी की आस्था को आस्था माना जाएगा। अगर कोई कांवड़ यात्रा में जाता है, उसको अधिकार है, एक नागरिक को तो है ही है, वहां पर हमें और विशेष अधिकार है कि वो जाने कि उसके साथ किसी प्रकार का कोई माल प्रैक्टिस, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र करके, किसी प्रकार का कोई ओछा काम ऐसा नहीं हो रहा है। उसके तहत सरकार ये कानून लेकर के आई। सरकार ने कहा इसको इंप्लीमेंट करिए। अब विपक्ष की राजनीति आ गई और इसमें धर्म इंट्रोड्यूस हो गया। उन्होंने कहा धर्म जानने के लिए, अरे लिखना तो सबको पड़ेगा, मुझे भी लिखना पड़ेगा और आपको भी लिखना पड़ेगा। यह कैसा विचार हुआ कि देश का नॉर्मल आदमी, उसको मान लिया जाता है कि अगर नाम लिख दिया गया तो उससे नहीं लेगा। क्या देश के नागरिक इतने सांप्रदायिक हैं? क्या देश की जनता इतनी सांप्रदायिक है? नाम लिख दिया गया, चाहे किसी का लिख दिया गया, वो किसी धर्म से हो, उसके साथ जाके सामान नहीं लेंगे? ये कहां की सोच हुई? इसलिए मैं मानता हूं इसका जितना एक राजनीतिकरण विपक्ष करने का प्रयास कर रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह देश का एक कानून है जिसको इंप्लीमेंट किया गया। देश के कानून को उतनी मजबूती से इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि सबकी आस्थाएं रहे। ठीक है, अब आपके पास आते हुए अब अखिलेश यादव तो इसको बिल्कुल ही कह रहे हैं कि एकदम देश में पूरी तरह से धर्म के आधार पर बांटने वाला है, लेकिन कई दुकानों पर यह तो लिखा ही रहता है ना, यह हलाल मीट है, क्योंकि जो धर्म है इस्लाम में उसमें लोग हलाल मीट ही खाते हैं। ऐसे में उन दुकानों पर लिखा रहता है, तब नहीं होता भेदभाव, तब नहीं धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाता है। सिर्फ नाम लिख देने से कैसे धर्म के आधार पर सब बट गए और कैसे छुआछूत हो गया? अंजना जी, आज गोपाल दास नीरज जी की जो देश के रत्न रहे हैं, कवि रहे हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है और हाँ। देश का भविष्य भी यहाँ पर हमारे साथ बैठा है। मैं 4 लाइन की उनकी कविता के द्वारा आज अपनी बात को रखना चाहूँगा। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें ये पंक्तियाँ भी आज लागू होती हैं जिसमें आपने आज मुझे चर्चा के लिए बैठाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज नाम की बात कौन कर रही है। आज नाम लिखने की बात वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो कि कानून लेके आए थे कि हम लोग नाम नहीं बताएंगे। और नाम किनका नहीं बताएंगे? जो चंदा देने वाले लोग हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लेकर आई थी यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ताकि चंदा देने वाले का नाम ना पता चले और इनकी चंदा चोरी पूरे देश को पता ना चले। आज वो किसी धर्म विशेष के लोगों का नाम बताने के लिए प्रयास कर रही है। और 2024 में के चुनाव में और इस उपचुनाव के जो परिणाम अभी आए हैं, इसने देश की जो इनकी जो नफरत की राजनीति थी उसका अंत कर दिया है और ये बता दिया ये देश चलेगा मोहब्बत से चलेगा, ये देश चलेगा सौहार्द से चलेगा और जो हेट पॉलिटिक्स का अंत हो गया है। लेकिन अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा। ये तुगलकी फरमान को लेकर आए हैं और तुगलकी फरमान को जो लेकर आए, इनकी जो पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल की, ये उसी पॉलिसी का नतीजा है। हालांकि हमें पूरा विश्वास है 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग फिर इनको जवाब अनुकूल देंगे। अभी 10 उपचुनाव आ रहे हैं। आपने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया, आपने उसको समझा ही नहीं। शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे रिपोर्टर्स मिल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नाम है दुकान का शिव शक्ति भंडार और वहां पर वो कोई मुस्लिम उसे ओन करता है, तो कई सारे कांवड़ यात्री जो है वो नहीं चाहेंगे वहां से कुछ लेना या वो अपनी दूसरी दुकान से लेंगे। तो नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है? अंजना जी मुझे ये बताइए, ये उत्तर प्रदेश में तो कई सरकारें आई हैं ना, भाजपा की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, सपा की भी रही है, बसपा की भी रही है। पहले क्यों नहीं हुआ? पहले कभी इस तरह का आया है?
जो देश का जो कानून के विद्यार्थी वो अच्छे से समझते हैं। हमारा जो संघीय ढांचा है वो निश्चित तौर पे हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है कि हमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करना है। और मैं तो कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय योगी जी भी अपनी उस शपथ को याद ले लें। उन्होंने क्या शपथ ली थी? उन्होंने शपथ ली थी कि मैं सभी धर्म, सभी जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसमें मुझे किसी धर्म विशेष की भावनाएं एक बार रागी जी बोले, जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है कि ये महात्मा बुद्ध, चिश्ती, नानक और गांधी की धरती है, वापस लो इस प्रशासनिक आदेश को। सब दबाव बना रहे हैं कि ये भेदभाव है धर्म के आधार पर। देखिए अंजना जी, आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि 1974 में एक हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हुआ और हलाल सर्टिफिकेशन पहले मीट तक शुरू हुआ था कि ये झटका होगा या हलाल होगा, यानी वो कैसे आप मारते हैं उसकी प्रक्रिया को लेकर के था। आज इस देश के बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामाइजेशन हो गया है। कैसे वो मैं बताता हूं। डेटा क्या है आपके पास? एक मिनट, मैं मेरे बिना डेटा का बात मत कीजिए। आप देखिए, फिर मुझे अपना लैपटॉप खोलना पड़ेगा और मुझे खोलिए लैपटॉप, बट ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मत दीजिए। नहीं, फिर मुझे मार्केट का इस्लामाइजेशन हो गया, मतलब मार्केट के एक हिस्से का इस्लामीकरण हुआ है, मैंने ये कहा। बड़े हिस्से का आप नहीं, मैं फिर सुन लीजिए। और इसलिए क्योंकि मुस्लिम समाज के तरफ से ये डिमांड आना शुरू हो गया कि जो भी हम खरीदेंगे वो झटका, ये जो हलाल सर्टिफाइड होगा आइटम, तभी हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। अब वो हलाल सर्टिफिकेशन पहले कहां तक सीमित था? वो मीट तक सीमित था। अब वो गहने तक आ गया, झुमका तक आ गया, शर्ट पर आ गया, लिपस्टिक पर आ गया, हमने तो कहीं नहीं देखा है। सुन लीजिए मेरी बात, आपने नहीं सुना होगा। नहीं, आपने कहां देखा है? आप लोगों ने देखा है क्या कहीं? सुन लीजिए, कपड़े पे देखा है क्या? एक मिनट सुन लीजिए, आपको मिल गया जानकारी। मौका। अरे आपको जानकारी नहीं है, मैं फिर इसलिए आपको बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। हम सब अनजान है, हम सब अज्ञानी, आप जैसे ज्ञानी के सामने हम सब अज्ञान है। बताइए कहां पे? पतंजलि जैसे प्रोडक्ट दिखाइए। पतंजलि जैसे प्रोडक्ट को भी हलाल सर्टिफाई करना पड़ रहा है इस देश में। आपको याद होगा 2022 के चुनाव में कर्नाटक के एक एमएलसी थे रवि कुमार, उन्होंने इस सवाल को उठाया। 2022 में ही एक जब ये ट्रेन जा रही थी तो उसमें हलाल चाय, कभी आपने सुना होगा, हलाल कॉफी आपने सुना है? एक व्यक्ति ने विरोध किया और उसके बाद पर आपको जानकारी होगी कि लखनऊ के मॉल में एक रेड हुआ जहां पर 2300 किलोग्राम जो इसी प्रकार के हलाल सर्टिफिकेट बनाए हुए माल बेचे जा रहे थे, जबकि 2006 का कानून कहता है इस प्रकार की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है, यह सोचिए कि एक इस देश में समानांतर बाजार कायम करने की व्यवस्था बनाई गई है हलाल सर्टिफिकेशन के द्वारा, और वो सिर्फ मीट और झटका तक नहीं सीमित है, वो कपड़ों से लेकर के प्रसाधन सामग्री, आपके लिपस्टिक और आपके गहने तक ये हैं, क्योंकि उसमें कुरान की आयतें पढ़ देने मात्र से ही वो सर्टिफाई हो जाता है, बस एक सर्टिफिकेशन लगाना है। आप इस प्रकार के बाजार सुने हैं और फिर कहते हैं, यदि उस पर बात की जाती है, लोग कहते हैं क्या है, ये मेरा आस्था का सवाल है। एक कावड़ वाले की आस्था क्यों नहीं है? यदि कल जाकर के यदि आपको एगलेस और वेजिटेरियन दो मामलों के लेकर के आप कहते हैं कि हमको एगलेस होना चाहिए, ये हमको आप बता दीजिए। यदि कल हम जाकर के मैकडोनल्ड के पास कहें, एक मुस्लिम जाकर के कहता है कि तुम झटका बेच रहे हो या हलाल बेच रहे हो, उसको तो ये अधिकार है, तो ये हिंदू के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? जो मुसलमान के लिए हलाल है वो हिंदू के लिए हो सकता है वो हराम हो। तो कांवड़ में खास करके ये दो सप्ताह का चीज होता है, एक महीने का चीज होता है, ये सावन के महीने में होता है। जो व्यक्ति उपवास कर रहा है, पवित्रता से अपने पर्व का पालन कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि बिना नहाए धोए आदमी जो है वो किसी प्रकार का आकर के हमको सामान बेचे और हम उसके यहां से हम जूस ले लें, हम उसके यहां से खाना ले लें। यदि इतनी वो शुद्धता दे रहे हैं, सुन लीजिए, मतलब जो हिंदू है वो नहाया हुआ होगा और जो मुस्लिम होगा वो बिना नहाया हुआ होगा। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं, मैं तो पूछ रही हूं आपसे, आप ही की बात पूछ रही हूं। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। प्रोफेसर है, कुछ ऐसा तो आर्गुमेंट दीजिए जिसमें कुछ दम हो। देखिए, मैं आप सुनना नहीं चाहते हैं तो आप लगता है कि आप ऐसे
छात्र हैं जो तय कर लिया है कि से हम कुछ भी अनुराग भदौरिया की तरह की जो किसे चाहे कोई भी प्रश्न पूछे हम उत्तर तो वही देंगे। सुन लीजिए मेरी बात, कार्यकर्ता का आप अपमान नहीं कर सकते। सुन लीजिए हमारे कार्यकर्ता का अपमान नहीं कर सकते। अरे नहीं कर रहे हैं सर, विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ कर लिए, ऑब्सेशन है उनका उनसे, भाई विड्रॉ कर लिए। इसका दोनों ब्रेक में सीधा है कि कई बार आप देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ बिहार में इंडिया में तो नहीं अभी बिक रहा है ऐसा कोई हलाल लिपस्टिक। सुन लीजिए मैं आर्गुमेंट में देखिए फैक्ट्स पे बात करूंगी, आर्गुमेंट पे ही बात कर रहा हूं। आप कहानियां बुनते रहेंगे यहाँ पे। मैं पूछ रही हूँ, आपने कहा कि बिना नहाए हुए व्यक्ति के हाथ से फल नहीं लेना चाहता, ये कैसे पता चलेगा कि जो हिंदू है वो नहाया हुआ है? एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ भी बोल रहे हैं आप। सुन लीजिए, इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या गारंटी है कि जो मुस्लिम बेच रहा है सामान वो हलाल करके नहीं, हलाल का आयत, कुरान की आयत ये रिसाइट करके नहीं बेच रहा हो? और हमको ये अधिकार है शक करने का, उसके बारे में हमको प्रश्न करने का अधिकार है। वो क्यों आप चाहते हैं? हो सकता है कि उसकी अपनी मान्यता क्यों किया गया ऐसे? क्यों कर रहे हैं? विपक्ष का आरोप है कि आप लोग फिर नफरत फैलाना चाहते हैं, धर्म के बीच में एक खाई आएगी ना, कई लोगों के मन में हो सकता है संकोच पैदा हो, वो नहीं लेना चाहे। ऐसे में अगर किसी भी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति के साथ उसके धर्म की वजह से कोई सामान ना खरीदे, ये तो उसका आर्थिक बहिष्कार हो सकता है। ये बहुत खतरनाक है। छोटी सी टिप्पणी कर नहीं, अब रुक जाइए सिद्धार्थ 10 सेकंड। एक बड़ा अच्छा बीजेपी के ही प्रवक्ता का तर्क को मैं यहाँ कर रहा हूँ कि जब नामकरण संस्कार होता है ना तो बड़ा धूमधाम से माँ बाप अपने बच्चे का नाम, आपका भी किया होगा, मेरा भी किया होगा। अब आपका नाम क्या गंदा हो गया है जो आप उसको छुपाना चाहते हैं? आप बताते क्यों नहीं है भाई कि मेरा नाम सलीम है, मेरा नाम रहमान है? क्या परेशानी है आपको? इतनी ही तो पूछा जा रही है, तो कोई नहीं कह रहा है कि रहमान होगा तो हम खरीदेंगे नहीं। देखिए अंजना जी, मेरी दलील थोड़ी सी लीगल है। मैं तो पूछता हूं छुपाने की आवश्यकता क्या? अगर भोला भंडारी जूस शॉप है तो उसका नाम मोहम्मद अकरम जूस शॉप क्यों नहीं हो सकता? क्यों माना जा रहा है कि मैं वहां जाके नहीं पीऊंगा? क्या वजह है? और मैं बता दूं, ये लीगली भी गलत है, ये फॉर्जरी में आता है, ये डिसीट में आता है, आईपीसी की धाराएं हैं। जब देश का कानून है, आप झूठ नहीं बोल सकते तो आप क्यों झूठ बोलेंगे? मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, मैं अपना एक दुकान चला रहा हूं, मैं कुछ बेचने का काम कर रहा हूं, मैं क्यों आपको झूठा नाम बोलूंगा? मैं मोहम्मद अकरम के नाम से नहीं बेच रहा।